हेलो बच्चों, आईआईटी एडवांस में देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ है, सीक्वेंस सीरीज पर आधारित है। तो चलिए देखते कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। 2012 के सेकंड पेपर में आया था। A1 A2 A3 be the harmonic progression with first term 5 and 20 term 25, the least positive integer n for which nth term नेगेटिव हो जाए। ठीक है, तो देखो ये जब भी एचपी आपको पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि एचपी ज़्यादा कुछ होता नहीं है ना, उसको रेसिप्रोकल करो और एपी बना लो, और एपी हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो इस सवाल को भी मैं ऐसे ही सॉल्व करूँगा। सबसे पहले तो एचपी तो मुझे आता नहीं है, तो मैं तो रेसिप्रोकल करके एपी बना लूँगा, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो हम 10th क्लास से पढ़ रहे हैं तो वो आता है। तो एपी मान के सॉल्व कर देंगे, एपी का जो भी आंसर आएगा करस्पॉन्डिंग रेसिप्रोकल करके एचपी का आंसर आ जाएगा। इस लॉजिक को यूज करके हम सवाल को सॉल्व करते हैं। तो एपी के हिसाब से अगर इसको मैं देखना चाहूँ, एपी के अकॉर्डिंग अगर इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो एपी का पहला टर्म 1/5 है और एपी का 20 टर्म जो है वो 1/25 है। ठीक है, तो देखा जाए तो 1/5 से 1/25 कम हो गया, मतलब डिक्रीजिंग एपी है, ऐसे भी समझ सकते। और डिक्रीज होता जा रहा, कम होता जा रहा, तो कहीं ना कहीं जाके तो नेगेटिव हो ही जाएगा। और वही आपसे पूछा है कि सबसे पहले कब नेगेटिव होगा। ये क्वेश्चन ऐसे तो आपने देखा ही होगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालो किसी भी डिक्रीजिंग एपी को। तो देखो यही एडवांस में भी पूछा इनडायरेक्टली वही है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म ही निकालना, पर एपी को एचपी में मिक्स करके उन्होंने इनडायरेक्टली सिंबल के साथ में पूछा है, जो कि उनका स्टाइल है। ठीक है, तो अब इसका डी निकालते हैं। तो 20वां टर्म है, तो ये हो जाएगा a + 19d, ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास d का वैल्यू आ जाएगा। d का वैल्यू कितना आता है? d का वैल्यू आ जाएगा, उधर ले जाता हूँ 25। ठीक है, 1/25, इसको भी 25 कर दो, तो 5/25 मतलब -4 हो जाएगा, और एक 19 एक्स्ट्रा आ जाएगा, ऐसा कुछ डी आ जाएगा। ठीक है, अब इसका nth टर्म लिखता हूँ मैं। तो nth टर्म इस सीक्वेंस का क्या आ जाएगा? एपी का a + n - 1d, जो कि इतना है 25 × 90, और ये क्या हो जाता है? नेगेटिव चाहिए। ठीक है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म चाहिए। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसको इधर लाता हूँ, तो n - 1 × 4, और इस सबको उधर भेज दो। तो ये तो ऊपर 25 जाएगा, तो 5 19 × 5 कितना होता है? 19 × 5 कितना होता है? 95 होता है। हाँ, ऐसा होता है। तो ये कितना आ जाएगा? ये इधर आकर +4 हो जाएगा, तो 99 n/4 ऐसा हो जाएगा। तो अगर 100 होता तो ये 100 होता, तो n जो आ रहा है वो कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पर n क्या आ जाएगा? मैं इधर लिख देता हूँ स्पेस का। तो यहाँ पर लिखता हूँ n जो भी आएगा ग्रेटर देन कुछ 25 से थोड़ा कम, ऐसा 100/4 24 पॉइंट समथिंग, लगभग ऐसे बोल दो कि 24 पॉइंट समथिंग आएगा। n क्या हो सकता है? n 25 हो सकता है, 26, 27, ये सब कुछ n हो सकता है हमारा। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म की अगर बात करें तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म जो आएगी वो 25 नंबर की आएगी। ठीक है, इसमें n की वैल्यू पूछी गई थी, जो कि 25 हो जाएगी। तो 25 नंबर का टर्म इस सीक्वेंस का पहला नेगेटिव टर्म होगा, वही आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो देखो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बड़े आसानी। तो यही एडवांस का क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है, कर सकते हैं। एडवांस में भी डूएबल क्वेश्चन भी आते हैं, उनमें